उत्तराखंड में जारी शीतकालीन यात्रा में अब तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विभाग की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, लिहाजा तीर्थ यात्री बीजेपी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। अरुण, जिस तरह से लगातार चारधाम यात्रा जो है वो शीतकालीन में भी चल रही है, किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई गई है? जी दिव्य, बिल्कुल इस बार शीतकालीन यात्रा चल रही है और जो चार धाम के गद्दी प्रवास स्थल है वहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस बार प्रदेश में शीतकालीन यात्रा भी प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें कि लगातार बढ़ चढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है दर्शन करने के लिए जो है चारों धामों के जो गद्दी स्थल है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में अभी तक की अगर बात की जाए, जब से शीतकालीन यात्रा चली है तब से लेकर अभी तक 15,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इसी के साथ साथ ही लगातार जो है यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और तीर्थाटन को जिस तरीके से लगातार बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं इसको लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। और यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया, उन्होंने कहा कि यात्रा के प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ ही जो तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें कई तरीके की छूट भी दी जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में 25% तक की छूट जो है तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए दी जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुँचे और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना जो है वो शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान ना करना पड़े। इसी के साथ साथ ही जगह जगहों पर अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण की व्यवस्था, इस तरीके के तमाम कार्य जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के लिहाज से हो, या जो रहने की व्यवस्थाएं हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, सफाई व्यवस्थाएं हो। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो बैठक करके दिए थे और समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही जो आलाधिकारी हैं यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से यात्रा जो है वो चल रही है और शुरुआती, क्योंकि इस बार पहली बार शीतकालीन यात्रा वो चली है, तो ऐसे में 15,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ने का अनुमान है और भी अधिक श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसी के साथ साथ ही तीर्थाटन से अलग अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे संकेत जो है उत्तराखंड के लिए निकल के आ रहे हैं और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में सैलानी हर वर्ष जो है पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से बर्फबारी जो है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, लगातार जो है बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, चाहे ओली हो, चक्राता हो, जोशीमठ हो, चमोली हो, इस तरीके से अन्य अन्य जगहों पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में पर्यटकों की व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार बैठकें कर चुके हैं। इसको लेकर भी दिशा निर्देश लगातार आला अधिकारियों को दिए जा रहे हैं और अधिकारी इसको लेकर कार्य भी लगातार कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना किसी को भी जो है वो करना ना पड़े। और ऐसे में पर्यटकों के लिए भी जगह जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो या अन्य तमाम व्यवस्थाएं हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। और शीतकालीन जो यात्रा चल रही है उसमें भी जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पर जोर खासा तरीके से जो है शासन प्रशासन के द्वारा वो दिया जा रहा है और आगे ये यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का और भी अनुमान जताया जा रहा है। अच्छा, किसी तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर प्रशासन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार शीतकालीन यात्रा चल रही है, ऐसे में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिससे प्रशासन निपटने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, या फिर एक बड़ी चुनौती उनके सामने है कि आगे आने वाले समय में इसे बेहतर करना है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और जिस तरीके से यात्रा भी चल रही है और जो यात्रा चलती है चारधाम यात्रा, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें भी कई तरीके की दिक्कत परेशानी और कई तरीके की चेतावनी चुनौतियां जो है सरकार को झेलनी पड़ती है और शासन प्रशासन के सामने कई चुनौतियाँ जो है वो मुँह बाय खड़ी रहती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भूस्खलन जो होता है उसकी सबसे बड़ी परेशानी जो है चारधाम यात्रा में देखने को मिलती है। मानसून सीजन में इस दौरान कई बार यात्रा को
बीच में रोकना भी पड़ा, जिस बार यात्रा देखने को मिली। वहीं अगर शीतकालीन यात्रा की बात करें तो इसमें तैयारियां और अधिक चाहिए होती है, और अधिक तैयारियां व्यवस्थाएं उससे भी दोगुनी जो है बनानी पड़ती है, ताकि यात्रा जो है सुगम तरीके से वो चल सके। ऐसे में जिस तरीके से बर्फबारी भी हो रही है, तो बर्फबारी में सड़कों पर जो बर्फ जम रही है उसको हटाना, बर्फ रास्ते सही करना, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बन रही है। इसी के साथ साथ ही कई जगहों पर भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की तमाम चुनौतियां शासन प्रशासन के सामने रहती है। हालांकि इसको लेकर के शासन प्रशासन के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है बनाई गई है और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना किसी भी तीर्थयात्रियों को नहीं करना पड़ रहा है। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है। आगे और किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं, आगे और क्या कुछ नई व्यवस्थाएं और होती है, क्योंकि चारधाम यात्रा प्राधिकरण भी लाने की तैयारी में सरकार है। तो आने वाले समय में, क्योंकि यात्रा जो चल रही है चारधाम यात्रा, उसमें और भी अधिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है, और अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में 1 करोड़ तक भी ये संख्या जो है पहुंच सकती है कुछ सालों में। तो इसको लेकर उस तरीके से ही तैयारियां सरकार की चल रही है। और अभी से ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।